ऑलराइट, वी आर बैक। तो आज हम करेंगे आर्म्स। आर्म्स में हम लोग मेजरली फोकस करने वाले हैं तीनों मसल्स पे, तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स में। एक तो है बाइसेप्स, एक है ट्राइसेप्स और एक है हमारे फोर आर्म्स। तो जैसे हमने लास्ट वीक करा था वैसे सेम चीज़ इस बार भी करेंगे, बट इस बार हम लोग फोकस करेंगे तीनों मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच करने का। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने ट्राइसेप्स से। ट्राइसेप्स में सिंपल दो एक्सरसाइज रहेंगी, एक रहेगी पुश डाउन और एक रहेगी हमारी ओवरहेड। दोनों में ट्राई करेंगे कि हम लोग अपने हाथ को 90 डिग्री रखें जिससे स्ट्रेच मैक्सिमम आए और स्लोली रेप्स करें। सेकेंड चीज़ बाइसेप्स में हम लोग करेंगे डंबल कर्ल्स एंड प्रीचर कर्ल्स। डंबल कर्ल्स में हम लोग ट्राई करेंगे जो नेगेटिव मोशन होता है उसमें जो पहले का 90 डिग्री होता है। स्टडीज़ ने पाया है कि पहले का जो 90 डिग्री होता है उसके अंदर 2.6 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ होती है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें विद ओनली द अपर 90 डिग्री पार्ट। मतलब एक पार्ट होता है कि ऊपर वाला पार्ट, एक होता है नीचे वाला पार्ट। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसमें 2.6 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ होती है व्हेन कंपेयर टू द अपर वाला पार्ट व्हेन डूइंग द डंबल कर्ल्स और द रॉड एंड एवरीथिंग। फिर प्रेचर कर्ल करेंगे एंड जब ये चार की चार एक्सरसाइज हो जाएगी मेरी, तो मैं मूव ऑन करूँगा और फोकस करूँगा अपने फोर आर्म्स पे। शुरू से ही मैंने नोटिस करा है कि मैंने फोर आर्म्स पे बहुत कम ध्यान दिया है हमेशा। तो मैं पिछले शायद 2 या 3 महीने से मैं फोर आर्म्स पे, 2 या 3 नहीं, शायद 2 महीना हुआ होगा, 1.5 से 2 महीना मैं फोर आर्म्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना मोशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर। और अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है इसका। एक बात मुझे बात करनी थी इसके बारे में कि हम लोग जब कट करते हैं या फिर बल्क करते हैं तो उसके अंदर मेजर इफेक्ट क्या आता है, मतलब इंसान के अंदर, हमारे अंदर चेंजेस क्या लगते हैं हमको। तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, ये चीज़ कि मान लो आप, इंसान जो है ना, इंसान ऐसा प्राणी है जिसको भूख लगती है तो उसका माइंड अटेंशन में आ जाता है और हर जगह वो देखता है खाना कहाँ मिलेगा, मुझे वहाँ मिलेगा खाना, मुझे खाना वहाँ मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढूं खाना, या फिर मैं खाने की तलाश करूं, या फिर मैं जानवरों को, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग एंड ऑल। और जब उसके पास खाना होता है तो उसका माइंड सुस्त हो जाता है कि अब तो खाना खा लिया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेम चीज़ रेस्टोरेंट्स में भी होती है। जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग अलर्ट पे रहते हैं कि अच्छा अच्छा ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं। और हम लोग ये चीज़ सोच के जाते हैं कि हम लोगों को कुछ अच्छा खाना है, बढ़िया खाना है और जितना जल्दी आ जाए। हम लोग वहाँ पे वेट करते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, अब आएगा वेटर, अब आएगा वेटर। और लेकिन जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, हम सोचते हैं हम क्यों आए यहाँ पे। तो इंसान जब भूखा होता है तो सबसे ज़्यादा अलर्टनेस होती है उसकी, अलर्टनेस सबसे हाई होती है। और जब उसका पेट भर जाता है तो उसका माइंड समझ जाता है भाई अब तो खाना मिल गया है, अब अलर्टनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, सुस्ती। लॉजिकली देखें तो अगर अगर हम लोग फेड हैं अच्छे से, मतलब हम लोगों ने खाना खा लिया है अच्छे से, हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। और जब खाना नहीं खाते तो हमारा माइंड घूमते रहना चाहिए कि हम लोगों को खाना खाना है, मगर ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा शार्पनेस मुझे तब महसूस हुई जब मैं अपने मिनिमम वेट पे था। मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी, मैं अच्छा रन कर पा रहा था, मैं अच्छे से फोकस दे पा रहा था हर चीज़ पे। टायर्डनेस बिल्कुल भी नहीं थी उसके अंदर। क्लैरिटी थी माइंड के अंदर, थॉट्स के अंदर क्लैरिटी थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या सुनूँ, किससे क्या बात करूँ, इसकी बहुत चीज़ें क्लैरिटी थी। लेकिन जैसे मैं बल्क कर रहा हूँ, अभी मैंने शायद 6 kg बढ़ा लिया है तब से, तब से अभी तक अब माइंड हो गया मेरा फॉगी। फॉगी टाइप का माइंड हो गया है कि अब सोचना पड़ता है धीरे धीरे करके, आलस बहुत आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। उस खाने को पचाने के लिए हम लोग को रेगुलर स्लीप लेनी भी पड़ेगी। हाँ, हमेशा हमारा बॉडी काम करते रहेगी उस खाने को बचाने के लिए, क्योंकि खाना हमने बढ़ा दिया है। तो मुझे बहुत बड़ा फ़र्क लगता है बल्क करते टाइम। और मैं प्रेफरेबली मैं प्रेफर करूँगा कि मैं कट ही करूँ हमेशा। खैर,
तो मैंने ये 2 चम्मच कॉफ़ी बनाई है। इसको पी के मैं निकलता हूँ तुरंत जिम के लिए, और मैं आपसे अब मिलता हूँ। आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज मैं मिलता हूँ डायरेक्ट जिम में। चलिए बाय। ओके, बैक टू आवर जिम। लेट्स fucking go to the first exercise. It's going to be signal and kick back with the cable. चलो भाई, चलो। We want to do the last set. 20 किलो का करते हैं, और जब हो जाएगा और हम लोग और नहीं कर पाएंगे तो 5 के ड्रॉप करके और करेंगे। Let's go.
So let's fucking go. Single hand overhead extensions. Let's go with 20 kgs. Okay, moving on. 25. उसके बाद अगर हमको लगता है कि हम लोग 6 से 7 रैप नहीं निकाल पा रहे इसके अंदर, तो 5 किलो कम करके फिर ट्राई करूँगा मैं. Let's fucking go. Well rested. Here we go.
Chop. Let's go drop. Let's go 15. We'll try to do as nice as possible. Oh my god. Oh. That's what I can do. Again. Let's go 15 again. Last set of triceps. अगला लास्ट सेट 20 केजी से करेंगे और जब हमारे अच्छी खासे रफ निकल जाएं तो हम करेंगे फिर 15 केजी से प्लस सेकंड को। Let's rock it.
Oh my god. Okay, let's go. 40 kgs. इसकी जरूरत नहीं है हमको. इस वाले में मेन फोकस रहना चाहिए हमारे नेगेटिव हाफ के अंदर. तो हम नीचे लाते समय बहुत स्लोली करेंगे. Okay. Go. Again, 40 kgs. All the way down. Then we will rise back up. Okay. So let's okay. Go. Alright, all done. तो करते हैं बड़ी पोजिंग, फिर निकलते हैं घर के लिए. बाइसेप्स बहुत ज़्यादा पम्प है. ट्राइसेप को थोड़ा टाइम हो गया है, इससे मुझे लगता है कि थोड़ा पम्प चला गया है इसमें से. बट आई कैन सी थ्रू द कट्स एनीवेज. दिस वी शेप. राइट. ओके. बाइसेप्स की नसें दिख रही हैं अच्छे से. और ओह नाइस. ओह भाई क्या पम्प. ओके. लेट्स डू डबल बाइसेप्स. देखते हैं कितनी ग्रोथ होती है हमारी. सो लेट्स सी. Still sorry. Solo, can I get it? Yes. Solo again.
impressed with myself. Oh my god. तो राइट वाला 16 and 3/8 of the part. 3/8. तो 3/8 इंच हमारा जो राइट वाला है वो बड़ा है। फोटो बना ले। Let's get the hell out of here. ओके सो हम लोग वापस आ गए घर पे। आज मैंने एक बात नोटिस करी कि मेरे जो बाइसेप्स हैं, मेरा जो राइट वाला बाइसेप है, ये पिछली बार से 3/8 इंच बढ़ गया है आगे। तो अगर विजिबली प्रोग्रेस दिखती है आपको विद ईच सेशन, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ या फिर उससे ज़्यादा रिलीफ वाली चीज़ कोई हो नहीं सकती। तो आज मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने जो ट्राइसेप्स करे हैं और जो बाइसेप्स करे हैं, दोनों की वजह से हमारे जो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मसल की ग्रोथ पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है आज। एक चीज़ मैं एक शायद टिप बोल देते हैं या फिर एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ इस चीज़ को कि जब मैं बाइसेप्स कर रहा होता हूँ तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है यानी कि 90 डिग्री से नीचे वाला पार्ट, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी फोकस होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा। क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया है, बहुत सारी स्टडी भी हुई है और एक शायद रिसेंट स्टडी भी थी 2021 की शायद, जिसमें 2.6 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है नीचे वाले मोशन में व्हेन कंपेयरिंग टू द अपर पोर्शंस, अपर हाफ ऑफ द पोर्शन। तो इसका मतलब हिंदी में सिंपल है कि अगर आप नीचे वाला पोर्शन ढंग से लगाते हो, मतलब नेगेटिव वाला, और नीचे वाले 90 डिग्री पे रहते हो, तो आप 2.6 इंटू में टाइम्स में ज़्यादा ग्रो करोगे व्हेन कंपेयर टू द अपर हाफ। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है वो जब अपने शोल्डर्स लॉक कर लेते हैं और बस ऐसा बाइसेप्स लगाते रहते हैं, तो उसमें हम लोग को शायद उतनी ग्रोथ ना दिखे जितने हम लोगों को पूरे रेंज ऑफ मोशन या फिर आधे रेंज ऑफ मोशन इन द नेगेटिव पार्ट में दिखेगी। हाँ, खैर, तो जो हमारी स्लीप है अभी रिसेंट टाइम में, एक्सक्यूज मी, तो जो स्लीप है, स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे किसी भी वर्कआउट के बाद। अगर हम लोग रात में प्रॉपर 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगले दिन का जो वर्कआउट है, अगले दिन का जो पूरा रूटीन है, आप क्या फॉलो करने वाले हो, सब पे इफेक्ट करता है। तो पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा है मेरा, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं रात को थोड़ा लेट सो रहा हूँ और अर्ली उठ रहा हूँ। तो इसकी वजह से मेरी स्लीप हैम्पर हो रही है बहुत ज़्यादा। रात को करीबन 12 बजे करीबन मैं सो रहा हूँ और सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। खैर, मैं ट्राई करूँगा आज से कि मैं 10 बजे के अराउंड मैं सो जाऊँ, और सुबह अगर मैं 4 बजे भी उठ भी रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट दोपहर में अपनी नींद पूरी कर सकूँ, 1 घंटा नैप लेके ऑफ कोर्स। हाँ, तो स्लीप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है मेरी कुछ कुछ दिनों से। इसलिए हमारी जो बॉडी है, हमारे करतूतों से, मतलब हमारे एक्शन से रिस्पॉन्ड करती है एक तरीके से। अगर आप ऑयली फूड खाओगे या फिर आप बाहर का फूड खाओगे, अनहेल्दी फूड, अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है, अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ढंग से पसीना नहीं निकाल रहे हो, परफॉर्म मतलब नॉट इन दैट सेंस, परफॉर्म मतलब जिम के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे हो,
तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ दिन से, क्योंकि नवरात्रे हैं, तो रोज़ हमारे घर पे रात के टाइम पे मम्मी अपना व्रत का खाना बनाती हैं, और रात के टाइम पे मुझे भी वही खाना होता है एज अ प्रसाद के तौर पे। तो खाना थोड़ा सा ऑयली होता है, उसके अंदर साबूदाना वगैरह होता है। तो उससे आज मैंने नोटिस किया कि आज मेरे यहाँ पे और यहाँ पे ब्लेमिश पे पिंपल आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि आज नवमी है, लास्ट डे है, आज के बाद कंट्रोल करना अपनी डाइट को, और जिम में और बेटर परफॉर्म करना, और पसीना खूब से खूब निकालना, ताकि हमारी स्किन, हमारी हेल्थ, हर चीज़ ओवरऑल बेटर होए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो लोग कंपैरिजन कर रहे थे, मतलब एनालिसिस कर रहे थे एक रिसर्च का, जिसमें एक तरफ थे प्लांट प्रोटीन आइसोलेट्स वाले जिम गोअर्स, और एक तरफ थे वे प्रोटीन आइसोलेट वाले जिम गोअर्स। तो मतलब ये बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या प्लांट प्रोटीन वे प्रोटीन को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। देखिए, उस रिसर्च में ऐसा बताया गया कि प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन के रिजल्ट सेम ही आता है अगर आप सेम एफर्ट लगाते हैं जिम के अंदर तो। बट डिफरेंस बस यही है, जैसे मैंने शायद 2-3 वीडियो पहले बताया था, बट डिफरेंस बस यही है कि प्लांट प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ा कम टाइम लेता है, और वे प्रोटीन, सॉरी, प्लांट प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और वे प्रोटीन थोड़ा तुरंत हो जाता है। तो आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप सुबह ले रहे हैं प्लांट प्रोटीन या फिर रात को ले रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आपका एब्जॉर्प्शन कितनी देर में होने वाला है। तो आज हम लोगों ने कर ली फिर आर्म्स, और कल हम लोग करेंगे फिर लेग्स। कल हम लोग लेग्स पे, हैम्स पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो कल हम कार्ब्स की बजाय आरडीएल इंक्लूड करेंगे अपने एक्सरसाइज के अंदर। और एक बात और, मैं कर्ल्स करते समय सिंगल लेग पे फोकस करूँगा, ताकि मैं अपने हैम्स को ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किया था जब मैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा था। जब मैं दोनों हाथों से करता हूँ ट्राइसेप्स की एक्सटेंशंस या फिर पुश डाउन्स इन द रोप, तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि मेरा जो मसल माइंड कनेक्शन है वो ज़्यादा बन नहीं पाता। इसलिए मैं ट्राइसेप्स में सिंगल हैंड को प्रिफर करता हूँ करना। हैम्स की एक्सरसाइज में भी सेम चीज़ होती है। जब मैं लाइन लेग कर्ल कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे ग्लूट्स भी एक हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। तो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिंगल लेग लाइन लेग कर्ल करूँगा, देखते हैं कि उससे क्या असर आता है। फिर आपको बताता हूँ उसके बारे में। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोटीन पियेंगे, पी प्रोटीन आइसोलेट, एंड देन वी विल ईट 2 बनानास, एंड वी विल ईट मिल्क विद चोकोस, एंड देन वी विल गो ऑन एंड डू आवर डेली चोर्स। तो खैर, आपसे मिलता हूँ मैं कल। बहुत मुझे लगता है कि आज अच्छा सेशन हुआ है, और हम लोग अगर इसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आप और मैं मिलके, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी। हाँ, थैंक्स। चलिए, बाय।